पिछले कल हमारे शिवरात्रि का उत्सव था। आज सुबह 6:30 बजे तक शिवरात्रि का पर्व हमने मनाया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे सदस्यों को और हमारे पूरे कर्मचारी वर्ग को और पूरे नगर निगम के कर्मचारियों को और हमारे पार्षद वर्ग को, सबको ईश्वर आपको उन्नति और तरक्की दे और अपने आप जिस भी फील्ड में हो रात दुगनी तरक्की उन्नति करें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और मैं अपना बजट को आरंभ करता हूँ आपकी परमिशन से। धन्यवाद। माननीय उप महापौर श्रीमती उमा कौशल जी, सभी माननीय पार्षदगण, निगम आयुक्त भूपेंद्र कुमार त्रे जी और अन्य उपस्थित सभी अधिकारी व कर्मचारीगण, मैं आप सबका 2025-26 के बजट के बारे हो रही इस विशेष बैठक में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यकाल का यह द्वितीय बजट एवं हमारी इस 8वीं निर्वाचित नगर निगम शिमला का द्वितीय बजट प्रस्तुतिकरण है। सर्वप्रथम मैं माननीय पार्षदों गणों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी माननीय पार्षदगणों ने नगर निगम के विभिन्न वार्डों में विकासात्मक कार्य करवाने हेतु अहम भूमिका निभाई तथा लोगों की शिकायतें समस्याओं को सुलझाने में सहयोग दिया। मैं आपसे सहयोग की अवधारणा से सभी को साथ लेकर कार्य करने में मैं विश्वास रखता हूँ। इस चालू वित्त वर्ष में 2024-25 में अभी तक नगर निगम की 10 साधारण बैठकें, एक विशेष बैठक, एक साधारण कृतकारक समिति की बैठक, 8 वित्त संविदा और योजना समिति की बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में शिमला शहर के विकास करने तथा शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में अनेक प्रकार सुझाव और विचार विमर्श कर जनहित में निर्णय लिए गए। जो ख्वाब देखते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं, बुलंद हौसले ही नहीं राह गढ़ते हैं। माननीय सदस्यगण, आप सभी नगर निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति से परिचित हैं, परंतु उसके उपरांत भी नगर निगम का यही प्रयास रहा है कि माननीय सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी वार्डों में निरंतर विकास होता रहे। नगर निगम के दायित्वों तथा अन्य विकास कार्यों का बोझ लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, परंतु उस अनुपात में नगर निगम की आय के स्रोत नहीं बढ़ रहे। शहर की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते निर्माण कार्य और अन्य आवश्यकताओं इत्यादि को देखते हुए व वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की आय के अधिक से अधिक साधन बढ़ाने की आवश्यकता है तथा अनावश्यक खर्चों पर कटौती करने की होगी और हम सबको मिलकर निगम हित में आय के स्रोत बढ़ाने हेतु उचित निर्णय लेने होंगे ताकि नगर निगम स्वयं भी आत्मनिर्भर हो सके। जैसा कि विदित है कि विकास कार्यों के लिए हमें शहर की जनता के सहयोग की आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त हमें सरकार के दिशा निर्देशों, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री, माननीय लोक निर्माण विभाग एवं शहरी विकास मंत्री व निगम परिधि में आने वाले माननीय विधायक के मार्गदर्शन के सहयोग की आवश्यकता रहती है। शिमला शहर की गरिमा और गौरव बनाए रखना व इसे स्वच्छ, सुंदर, प्रदूषण मुक्त तथा विकासशील बनाए रखना हम सबका संयुक्त कर्तव्य बनता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से नगर निगम शिमला द्वारा दूसरी बार विंटर कार्निवाल समारोह का सफल आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया। शिमला विंटर कार्निवाल का मुख्य उद्देश्य बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों व टूरिज्म को बढ़ावा देना है। नगर निगम शिमला द्वारा हेल्पेज इंडिया के माध्यम से खलीनी में हेल्पेज इंडिया केंद्र खोला गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग लोगों की जिंदगी को खुशनुमा बनाना है। इसके अतिरिक्त हेल्पेज इंडिया द्वारा बुजुर्ग लोगों की सुविधा हेतु रोगी वाहन वैन चलाई गई है, जिसमें अलग अलग जगह पर लोगों का मुफ्त में इलाज होता है। नगर निगम शिमला द्वारा बुजुर्ग शहरवासियों के घर घर जाकर ब्लड सैंपल व बीपी मामले मापने की भी मुहिम शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त निगम के सभी वार्डों के घरों से सूखे व गीला कचरे को अलग अलग ढंग से निष्पादन हेतु सोर्स सेग्रीगेशन के तहत मंगलवार व शुक्रवार को सूखा व तथा सोमवार को, बुधवार व वीरवार व शनिवार को गीले कचरे को एकत्रित करने का कार्य शुरू किया गया।
जबकि व्यावसायिक संस्थानों से सूखा व गीला कचरे की प्रतिदिन उठाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला शहर में पानी, सीवरेज, बिजली व केबल की तारों की इत्यादि निजात दिलाने के लिए अंडरग्राउंड डक्ट बनाने की परियोजना को आरंभ किया गया है। शिमला शहर में बढ़ते जान से निजात दिलाने हेतु हिमाचल सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सर्कुलर रोड को वाइडनिंग सर्कुलर रोड करने के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसके लिए मैं शिमला शहर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। द्वारा महिलाओं के लिए निगम परिधि में गुलाबी पिंक टॉयलेट आधुनिक सुविधाएं सहित स्थापित करने की प्रस्तावना भी है। ये पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए हमारा बनाने का प्रस्तावना है, जहां जहां हमारे पास जगह होगी, क्योंकि मिनिमम हमारे पास 20 से 25 टॉयलेट्स होने चाहिए, ताकि हमारा कोई प्रोजेक्ट को बने, ताकि प्रोजेक्ट को बना करके 2, 3, 4, 5 टॉयलेट से नहीं होगा। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो हम इस पे कार्य करना चाहते हैं। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की मैं प्रस्तावना भी इस बजट में लाया हूँ। आगामी वर्ष 2025-26 में वन संरक्षण एवं पर्यावरण की दृष्टि से 5000 वृक्ष लगाने की प्रस्तावना है। ये हर बार हमारे नगर निगम के अधिकारी भी, हमारे पार्षद भी, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी पौधे लगाने का कार्य करती हैं, लेकिन इस बार जो कार्य है, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की एक योजना है जिसमें महिलाओं को पौधे लगाने के साथ रोजगार जोड़ा जाता है। रोजगार के साथ उसको जोड़ने का मेरा प्रस्ताव है। मान लो हमारे जो स्वयं सहायता केंद्र है, हमारी जो महिलाएं हैं, एक महिला ग्रुप के साथ 5 महिलाएं उसके साथ जुड़ेगी, तो अगर वो 5 पौधे भी लगाएं, लेकिन उसका केयर करना और उसकी 2 से 3 साल तक, जब तक वो उसकी जड़ें ना पकड़ ले, तब तक उस कार्य को नहीं छोड़ना। उसको हम रोजगार से हम जोड़ने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की इस योजना को और हम उसको धरातल पे लाने का हमारा प्रयास है। हमारी माननीय सभी पार्षद जो अपने वार्ड में सभी एक्टिव है और एक कमेटी बना करके वो उसको लीड कर सकती है। और मैं चाहता हूँ कि पर्यावरण की जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंगाइजेशन का जमाना है, तो उसको आप बहुत बड़ा योगदान इसमें दे सकते हैं। विभाग के साथ मिलकर शिमला शहर में आने वाले पर्यटकों को ई कार्ड के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थानों पर हेरिटेज भवनों को दिखाने की प्रस्तावना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो योजना है, ये कुछ ऐसी योजना है जो शहर के लिए बहुत अलग, और पहली बार हम इसको योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए आप लोगों के सबके सहयोग से मैं इसको बजट में अपने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ई कार्ड शिमला में पहले भी कोशिश की गई है, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि इसको हम इस तरह से बनाएं कि ताकि हम हमारा जो शिमला का हेरिटेज जो सिटी है उसको दिखाने के लिए थ्रू गाइड के माध्यम से हम गाइड उसमें प्रोवाइड करेंगे। एक गाइड का प्रोविजन की जिसको रोजगार भी मिलेगा, जो शिमला में रोजगार टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, टैक्सीज का काम करते हैं, जो शिमला के बारे में जानकारी देते हैं, उसके बारे में मैप उनको पूरी जानकारी दी जाएगी शिमला की कहाँ का शिमला एक ऐतिहासिक नगरी है, बहुत बड़े बड़े समझौते यहाँ पर हुए। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको शिमला के बारे में ई कार्ड में जो हमारा गाइड के तौर पे होगा उसको भी हम पूरी फैसिलिटी दे करके लोगों को, और जो बाहर से फॉरेनर आते हैं उनको हम बंद करेंगे, उनको भी दिखाने की ये हमारी प्रस्तावना है। नगर निगम परिधि में जहाँ पर भी घरों में दुकानें चलाई जा रही है, उन सभी दुकानों की दर को व्यवसायिक दर पर करने की प्रस्तावना है। जैसा आपको मालूम है कि शिमला में जो है वो बहुत बिल्डिंग्स में दुकानें बनी हैं, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन चेंज ऑफ लैंड यूज नहीं होगा। चेंज ऑफ बिल्डिंग के नाम पर इसको करेंगे ताकि हमारी आय के स्रोत भी इसमें बढ़े। और जो प्रॉपर्टी टैक्स अगर आदमी दे रहा है तो, लेकिन उसके साथ साथ ही उसको जो कमर्शियल शॉप खोली जा रही है उसको उस परिधि में लाएंगे और उसको हम इसको रेगुलाइज भी, और उसमें जो शॉप है हमारी उसको, ताकि उसको हम अपने नगर निगम की परिधि में लाने के साथ साथ उसको जो कमर्शियल जो एक्टिविटी है उसका हम अलग से चार्जेस लेंगे। नगर निगम में के सभी वार्डों में नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की प्रस्तावना पर कार्य किया जाएगा। आज हमारे शिमला भी से छूता नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में चिट्टे का एक बहुत बड़ा गिरोह, बहुत बड़े, आप राय जन अखबारों में पढ़ते होंगे कि आज में बहुत बड़ी
हमारा एक इलेक्टेड हाउस है, हम एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, सभी लोग अहम जिम्मेवारी पे आप बैठे हैं और आपके लोग आपकी तरफ इस चीज़ को देखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, हम बढ़ चढ़ के इसमें अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। हमारा जिसमें मैं आपको हाउस को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं पिछले दिनों कैथू जेल में गया था। कैथू जेल में मैंने जो वहाँ के हमारे यंगस्टर्स है, युवा साथी है, जो इस नशे की दलदल में घुसे हैं, फंस गए हैं, तो मैंने उनसे इंटरेक्ट किया था। मैंने अपने आप को उनसे काफ़ी विचार उनके साझा किए थे कि जो मुझे उनसे लगा कि किन किन चीज़ों की इनमें कमी है, क्या क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, आप क्यों ऐसा करते हो। तो कुछ चीज़ें जो निकल के आई मेरे जो मैंने उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, उसके बाद मैं इसीलिए आपको हाउस में बताना चाहता हूँ। खेलों के मैदान और दूसरी एक्टिविटीज़ पे बहुत फोकस करने वाले, जो हमारा आगे बजट भी है, जो इसमें मेरी आएगी काफ़ी अलग अलग वार्ड्स में हम खेल के मैदान और ओपन जिम्स और हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेटीज़ बनेगी वार्ड में, जो जहाँ ये महिलाएं हमारा बढ़ चढ़ के इसमें जो पार्षद है सभी लोग और पुरुष सभी इकट्ठे मिलकर इसको अपनी एक कमेटी बना करके इस नशा विरोधी के तौर पे हमको एक काम करने का जरूरत है। मैं सभी से इसकी उम्मीद भी करता हूँ कि वो इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हमारा हाथ आगे आएंगे, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है बहुत बड़ा भयावह स्थिति है, जो मैं आप सभी लोग परिचित है इस चीज से। प्राथमिकताएं, नगर निगम शिमला द्वारा इंटीग्रेटेड स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने की प्रस्तावना है, जिस पर 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पालतू आवारा कुत्तों का सर्वे कराने की प्रस्तावना है, जिसके अंतर्गत कुत्तों में माइक्रोचिप्स लगाई जाएगी, जिसके अतिरिक्त जिन कुत्तों की नसबंदी नहीं हुई है उनकी नसबंदी की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र की परिधि में पंथा घाटी से तारा देवी तक सड़क किनारे वर्षा शालिका बनाने के लिए मेरे द्वारा नेशनल हाईवे से आग्रह किया गया था, जिसके तहत 5 वर्षा शालिकाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 6 वर्षा शालिकाओं का कार्य पूर्ण किया जाना है, जिसकी कुल लागत 1.25 करोड़ रुपए आएगी, जिन्हें आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में पूर्ण कर लिया जाएगा। नगर निगम शिमला के माननीय पार्षदों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप विभिन्न वार्डों में पार्किंग, खेल परिसर, खेल मैदान, ओपन जिम, रोगी वाहन सड़क बनाने की प्रस्तावना पर कार्य किया जाएगा। इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीएनजी पाइप नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट दांडी के बगीचे में लगाने की प्रस्तावना है। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि ये हमारा एक बहुत बड़ा शिमला शहर के लोगों को बहुत बड़ी हम योजना ला रहे हैं, जिसके लिए हमने दांडी के बगीचे में जगह चिन्हित कर ली है और जो हमारी गैस है हर घर में वो जो अंडरग्राउंड होके जाएगी हमारी नगर निगम की सड़कों के माध्यम से। और उसके लिए हमारा इंडियन ऑयल के साथ एग्रीमेंट होना है, माननीय कमिश्नर साहब के साथ बैठक हो चुकी है और इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट जो है दांडी के बगीचे में लगेगा, जो मैं समझता हूँ कि शिमला के लिए एक बहुत बड़ा और हमारे नगर निगम के लिए आय का स्रोत भी बढ़ेगा, जिसकी हमने जगह फाइनल कर ली है। दांडी के बगीचे में ये इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से उस बगीचे उसको वहाँ जो उनका प्लांट है वो लगेगा, उसके लिए हमने जगह चिन्हित कर ली है और इससे और एक बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी और इसके लिए हमारा इस योजना पे काम चल रहा है।